बात है कि आज न्यायाधीश ऋतु यादव जी का यहाँ पर आगमन हुआ और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तथा का कार्यक्रम है। इसमें लीगल जागरूकता शिविर भी का भी आयोजन किया गया। जज साहब को बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश जरूर चाहता हूँ कि ये जो कैंप होते हैं आम लोगों को जागरूक करने के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए होते हैं। और लीगल अवेयरनेस में क्या है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पति दारू पी करके आ जाते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर शिकायत करनी है। कई बार गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, सीवर के लिए लड़ाई हो जाती है, आपस में जमीन जायदाद के लिए लड़ाई हो जाती है, तो उस समय भी उन्हें नहीं पता होता है। कई बार विवाह शादी के बारे में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उसमें ये हमारी सरकार की तरफ से एक पैनल होता है और उसमें एडवोकेट होते हैं जो आपको निःशुल्क राय देते हैं और निःशुल्क आपके केसों की को निपटाते हैं। उनकी माननीय जज ऋतु यादव जी उसके जज हैं, उसमें जितने भी वकील हैं वहाँ पर बिना पैसे की आपकी सुनवाई होती है। तो इसके लिए आज ये जो है जागरूकता शिविर का कार्यक्रम किया गया था। दूसरी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला था, लेकिन समय ना होने की वजह से मैं आपसे दो बातों को नहीं कह पा रहा हूँ। रविंद्र गुप्ता जी भी हैं यहाँ पर सीनियर, वो भी अपनी बातों को रखते, लेकिन समय की बाध्यता है। लेकिन मैं एक अनुरोध जरूर करूँगा जिस हिसाब से इस मौके पर कि पुलिस का जो होता है कि कई बार आप शिकायत लेकर के जाते हैं, प्रार्थी अनुकूल होता है, उसकी जायज शिकायत होती है, लेकिन पुलिस वाले शिकायत को सुनते नहीं। कहीं पर जनप्रतिनिधि का फोन आ जाता है या कहीं पैसे के लेन देन की बात आ जाती है और वहां पर जिसको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पाता, उसमें गरीब पिस जाते हैं। इसी प्रकार से रोड रेज के जो केस होते हैं, सड़क के जो केस होते हैं, उनमें भी कई बार पुलिस पर आप कई प्रकार के अंकुश उठा देते हैं। पुलिस सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें उसकी गति पर विश्वास होता है, भरोसा होता है, लेकिन कई बार मैं जज साहब से इसलिए कह रहा हूँ कि जो अनजस्टिस होता है उससे पुलिस की छवि करीब खराब हो जाती है। तो उस पुलिस की छवि को ठीक बनाए रखने के लिए, न्याय प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि पुलिस का काम है हमें हर तरीके से प्रोटेक्शन देना, हमारी जान माल की हिफाजत करना, चाहे वो गरीब है, चाहे झोंकी में रह रहा है, चाहे झोंके में रह रहा है, चाहे लड़कों में रह रहा है, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो कलाकार है, चाहे साहित्यकार है, चाहे वो कोई बैंक में काम करता है, कोई भी है। पुलिस का हर जगह आपकी डिफेंस में खड़े रहना ही उसका काम है। तो मैं उन बातों पर ज्यादा फोकस न करते हुए मैं परम आदरणीय ऋतु यादव जी से, जो कि बहुत ही विनम्र है, बहुत ही सौम्य है, बहुत जब से उन्होंने इस पदभार को संभाला है, जगह जगह जागरूकता शिविर का आयोजन किया है और लोगों को लाभ पहुंचाया है, उसी लाभ के आधार पर उनकी लोकप्रियता है। आज भी आप उनको देख पा रहे हैं। मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित करें और लोगों को न्याय प्रणाली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, ताकि सबका भला हो सके। सबके पास पैसा नहीं है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, कोई वकील कर सकता है, कोई वकील नहीं कर सकता है। पीड़ित हमारे पत्रकार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, कहीं ना कहीं पर हर कोई आदमी जब जाता है तो ये सोचता है कि ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन कई बार जब खाली हाथ लौटना पड़ता है तो उस समय बड़ा महसूस होता है। उसके लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ माननीय ऋतु यादव जी से कि उस प्रणाली में थोड़ा सा अपना साथ सहयोग दें और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।